जब भी आपका कुछ मीठा तीखा खाने का मन करता है तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किसका आता है? यकीनन आपके ऑप्शंस में बीकानेर वाला का नाम तो जरूर आता होगा। सोचिए, बाल्टियों से सड़कों पर भुजिया से लेकर रसगुल्ले बेचने से शुरुआत करने वाले केदारनाथ अग्रवाल की कहानी है ये, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बीकानेर वाला जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया। हम बीकानेर वाला के फाउंडर और चेयरमैन केदारनाथ अग्रवाल का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका निधन हो गया है। इस मशहूर ब्रांड की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी और देखते ही देखते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। सबसे पहले जान लीजिए कि बीकानेर वाला का बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है, फिर नजर डालेंगे बीकानेर वाला के सफर पर। आज देश में इसके 1500 से ज्यादा स्टोर हैं और इसका टर्नओवर 1300 करोड़ रुपए है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका कारोबार फैला है। यहाँ तक कि खबरों के मुताबिक कंपनी अगले 3 साल में आईपीओ लाने की तैयारी में है। साथ ही उसकी योजना 2030 तक 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने और 600 स्टोर खोलने की है। बीकानेर वाला की फूड चेन आज दुनिया भर में लोगों की पसंद बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे खास पहचान दिलाने का श्रेय काका जी के नाम से मशहूर लाला केदारनाथ अग्रवाल को ही जाता है। केदारनाथ साल 1955 में राजस्थान के बीकानेर से बड़े भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ दिल्ली आए थे और बस दिल्ली के होकर रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कई रातें एक धर्मशाला में गुजारी। गुजारे के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए दोनों भाइयों ने बाल्टी में भरकर बीकानेरी रसगुल्ले और कागज की पुड़िया में बांध बांध कर बीकानेरी भुजिया और नमकीन बेची। जल्द ही उन्होंने पराठे वाली गली में एक दुकान किराए पर ले ली। फिर कारीगर भी बीकानेर से बुला लिए। दिल्ली वालों को सबसे पहले मूंग की दाल का हलवा चखाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। शुद्ध देसी घी से बने इस हलवे को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद अग्रवाल भाइयों ने चांदनी चौक के मोती बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली। ये दिवाली का समय था। देखते ही देखते उनका काम चल पड़ा। मिठाई और नमकीन की जमकर बिक्री हुई। कहते हैं कि एक बार में एक शख्स को 10 से ज्यादा रसगुल्ले नहीं बेचे जाते थे। ग्राहकों की लाइनें लग जाती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके रसगुल्लों की कितनी मांग थी। आज भी बीकानेर वाला के रसगुल्लों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। 1972-73 में उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान खरीद ली और इसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा। शुरू में उनका ट्रेडमार्क बीकानेरी भुजिया भंडार थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके सबसे बड़े भाई जुगल किशोर अग्रवाल दिल्ली आए तो उन्होंने नाम बदलने को कहा। इसके बाद नाम रखा गया बीकानेर वाला। 1956 से आज तक बीकानेर वाला ही ट्रेडमार्क बना हुआ है। बीकानेर वाला का दिल्ली में सबसे पहला ठिकाना 1956 में नई सड़क पर हुआ। 1962 में मोती बाजार में एक दुकान खरीदी। इसके बाद करोल बाग में 1972-73 में वह दुकान खरीदी, जो अब देश दुनिया में बीकानेर वाला की सबसे पुरानी दुकान के रूप में पहचानी जाती है। आज इसके रेस्टोरेंट्स में हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल है। साल 1988 में ब्रांड को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए कंपनी ने एयर टाइट पैकेजिंग में मिठाई और नमकीन बेचने के लिए बीकानो लॉन्च किया। अब ये एक तरह का फास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट बन चुका है। आज देश और दुनिया में बीकानेर वाला और बीकानो के नाम से 150 से ज्यादा आउटलेट हैं। अमेरिका, दुबई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल आदि देशों में भी बीकानेर वाला पहुंच गया है। कंपनी का टर्नओवर करीब 1300 करोड़ रुपए है और उसमें 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।